नमस्ते। हमारे इंडियन कल्चर में उपवास काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। कई सारे लोग धार्मिक परंपराओं प्रथाओं के चलते उपवास करते हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपना वजन घटाने के लिए उपवास का सहारा लेते हैं। मगर वजह चाहे जो भी हो, उपवास करना बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब आप उपवास करते हो तो आप ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हो। इससे आपकी आत्मा की शुद्धिकरण होती है, यानी कि आत्मा साफ होती है और आपको कई ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। मगर हम इस वीडियो में हम सिर्फ लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि आपकी बॉडी को उपवास करने पर कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। कई बार सवाल ये भी आता है कि क्या उपवास करने से सच में नुकसान होते हैं, या आप बीमारी से पीड़ित हो, आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, आप उपवास उस दौरान कर सकते हो, आपको कोई नुकसान तो नहीं होता है। उपवास पर आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि उपवास हर घर में किया जाता है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है ये वीडियो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। सबसे पहले हम उपवास करने के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारी चैनल ही है, हम खाने पीने की चीज़ों के फ़ायदों के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उपवास करने के फ़ायदों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, उपवास करना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो लोग ख़ास तौर पर अपच, जो गैस एसिडिटी की दिक्कत होती है, उन लोगों को उपवास ज़रूर करने चाहिए। देखिए, दरअसल जब आप उपवास करते हो तो इससे आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, जिसके चलते आपको गैस, एसिडिटी, अपच जैसी दिक्कत में आपको राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, यानी कि जब आप उपवास करते हो, कुछ भी खाना नहीं खाते हो, तो आपकी बॉडी बेहतर तरीके से डिटॉक्सिफाई हो पाती है। जो भी बॉडी में विषैले पदार्थ हो जाते हैं, वो सारे के सारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर वज़न बढ़ जाता है। वज़न अगर आप कम करना चाहते हो तो आप उपवास कर सकते हो, क्योंकि वज़न घटाने के लिए उपवास काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस दौरान आप कुछ हेल्दी खाना खा सकते हो। अभी उपवास आप वज़न घटाने के लिए कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे रहोगे, कुछ भी नहीं खाओगे, क्योंकि इससे आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम एंड में जानेंगे। देखिए, दरअसल जब आप उपवास करते हो तो आपका वज़न घटाने में मदद मिल सकती है। बॉडी में जो भी स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो, आपको टेंशन हो रही है, तो ये सारी दिक्कतों से भी उपवास आपको राहत दिला सकता है। तो ये तो उपवास करने के फ़ायदों के बारे में था। हम अब इसके नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल उपवास करने पर जो नुकसान होते हैं उसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपने बेशक लोगों को देखा होगा, ख़ास तौर पर खुद को भी महसूस किया होगा कि उपवास करने पर बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी आ जाती है, आप आसानी से बीमार पड़ जाते हो, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ भी होती है। तो उपवास करने पर ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तो आपको उपवास अवॉइड करने चाहिए, या तो फिर आप डॉक्टर की सलाह पर आप उपवास कर सकते हो। देखिए, दरअसल क्या होता है कि जब आप उपवास करते हो, यानी कि बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हो, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। आपकी बॉडी में जो भी डेली नीड्स होती है, यानी कि रोज़ाना की ज़रूरियात होती है न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की, तो वो उपवास करने पर, क्योंकि आप खाना तो खाते नहीं हो, तो आपके न्यूट्रिशन की भरपाई नहीं हो पाती है, जिसके चलते आपकी इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ता है। यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर असर पड़ता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है। तभी तो लगातार उपवास करने पर काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। इतना ही नहीं, आपको सिर दर्द हो सकता है अगर आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हो,
तो आपको सिर दर्द हो सकता है। ख़ासतौर पर अगर आप गर्मियों के मौसम में उपवास करते हो, आप कम पानी पीते हो, तो भी आपको ये सारी चीज़ें हो सकती है। अभी यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तो क्या आपको उपवास करना चाहिए? अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, आप अपना इलाज करा रहे हो, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपकी बॉडी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जब आप अपनी इलाज करा रहे हो, आपको व्रत करना है, आपको उपवास करना है, तो अपने डॉक्टर की सलाह इस दौरान ज़रूर लें। आप अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आप उपवास कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। देखिए, दरअसल जब आप उपवास करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और अगर आप बीमारी से पीड़ित हो तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही उपवास करने चाहिए। उपवास का जो खाना होता है उसमें ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाई जाती है, जैसे कि फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, खीर वगैरह खा लिया, और भी बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं। दरअसल ये मीठी चीज़ें आपकी बॉडी में ग्लूकोज और जो इंसुलिन होता है उसका लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप एक डायबिटीज़ के मरीज़ हो और अगर आप उपवास कर रहे हो तो आपको मीठी चीज़ों से परहेज़ रखनी चाहिए। ज़्यादा फ्रूट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल तुरंत ही बढ़ा सकते हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी हद तक इंसुलिन आपका बढ़ सकता है। तो उपवास के दौरान आपको ड्राई फ्रूट अवॉइड करने चाहिए, ख़ास तौर पर किशमिश और जो अंजीर होता है, यानी कि जो मीठी चीज़ें होती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप उपवास कर सकते हो। देखिए, दरअसल जब आप उपवास करते हो तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप वज़न घटाने के लिए सिर्फ उपवास कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको इससे मिलने वाले फ़ायदे आपको नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। अगर आप उपवास कर रहे हो और गर्मियों के दिन चल रहे हैं, गर्मियों के मौसम में अगर आप उपवास कर रहे हो तो पानी को आपको सबसे ज़्यादा प्रीफर करना है। जब आप पानी पीते रहोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाएगी, आप डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आपको सिर दर्द नहीं होगा, और आपको थकावट और जो कमज़ोरी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दरअसल थकावट और कमज़ोरी उपवास के दौरान इसलिए आती है क्योंकि आप खाना नहीं खाते हो, पानी ढंग से नहीं पीते हो। तो आपको अपने अच्छे से आपको 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीने चाहिए उपवास के दौरान, ताकि आपको थकावट ना हो, सिर दर्द ना हो और आप डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। आपको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, और जो हैवी एक्सरसाइज होती है, हैवी काम होता है जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी जाने वाली है, ये काम भी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए उपवास और व्रत करना काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होता है, और वो लोग आसानी से थक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी महसूस करते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी चाहिए। अगर आप कल उपवास करने वाले हो तो रात को अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लीजिए, ताकि आप दूसरे दिन अच्छे से अपना काम कर पाए, जो भी आपने करना है वो आप अच्छे से कर पाओ। दरअसल उपवास करना काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होता है, तो एक अच्छी नींद आपकी थकावट को दूर कर सकती है। अगर आप उपवास का खाना खाते हो और काफ़ी ज़्यादा खा लेते हो क्योंकि भूख बड़ी लगती है, उपवास के खाने में साबूदाना की खिचड़ी, आलू से बनी हुई तली हुई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, और कई अलग अलग तरह की चीज़ें एक ही प्लेट में सर्व की जाती है। अगर आप उपवास के दौरान हैवी खाना खा लेते हो, यानी कि वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो, तो फिर आपको उपवास से मिलने वाले फ़ायदे नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप पेट भर के खा ले रहे हो। दरअसल उपवास करने का मतलब ही होता है कि अपने भोजन को, अपने खाने को लिमिट में खाना, या तो फिर नहीं खाना। अगर आप उपवास के दौरान ही इतना ज़्यादा खाना खा लेते हो तो उपवास करने का मतलब ही नहीं रहता है। और ये सारी चीज़ों में कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मीठी चीज़ें उपवास के दौरान ज़्यादा खाई जाती है। तो ये सारी मीठी चीज़ें आपकी कैलोरी तो बढ़ाएगा ही, जिससे कि आपको वज़न कम करने में हेल्प नहीं मिलेगी।
तो उपवास की चीज़ों में आपको कम से कम खाना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम खाना चाहिए। सबसे ख़ास बात यह है कि जब उपवास तोड़ा जाता है, यानी कि खोला जाता है, तो कई सारे लोग इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है। तो एक ही साथ में डबल खाना खा लेते हैं, जिससे कि वो लोग आसानी से थक जाते हैं। दरअसल उपवास खोलते वक्त कभी भी ढेर सारा खाना नहीं खाना चाहिए। आप जितना नॉर्मल दिनों में जितना खाना खाते हो उतना ही खाना खाकर आपको उपवास खोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा खाना खा लोगे तो जाहिर सी बात है कि आप आसानी से थक भी जाओगे। इसलिए हमेशा उपवास खोलते वक्त लिमिट में खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कीजिए, पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए। तली हुई चीज़ों से आपको दूर ही रहना चाहिए। उपवास में भी काफ़ी ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाई जाती है। तो एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके आप अपना वज़न घटा सकते हो, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हो, आपका डाइजेशन बेहतर बना सकते हो। अगर आप बीमारी से पीड़ित हो तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी उपवास और व्रत करने चाहिए। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर घर में उपवास किए जाते हैं तो उन लोगों को भी ये नॉलेज मिलनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।